नमस्कार, आप देख रहे हैं द कॉलमिस्ट फोरम और मैं आपके साथ स्नेहा। इस वक्त मौजूद हूँ एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 में और स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी सर, वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, इसे आप BHU के विजन से कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, BHU जो है ये 110 साल पहले स्थापित हुआ विश्वविद्यालय है जी। और इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा दायित्व है कि अपने समाज के साथ जुड़े और शिक्षा का उपयोग करके आर्थिक प्रगति में भागीदारी निभाए। तो इसलिए जो भी विश्वविद्यालय का जो विजन है जी। वो हमारे समाज की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ है और आज का इवेंट उसी के कड़ी में एक कदम है। सर, क्योंकि हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें जो एग्रीकल्चर है और जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग बात करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग कहते हैं कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है। जी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ तब बढ़ेगी जब हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगा। जी। अगर हम एग्रीकल्चर को इग्नोर करेंगे और बाकी चीजें करेंगे तो हमें एक सीमा के आगे हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं पाएगी। तो इसीलिए फोकस करने की जरूरत है उन जगहों पे जहाँ पे ज्यादा स्कोप है बढ़ने का और जहाँ पे हम थोड़ा पीछे हैं। जैसे IT में हम काफी आगे हैं लेकिन एग्रीकल्चर में हम पीछे हैं, तो वहाँ पे स्कोप भी और हमारी ज्यादातर जनसंख्या एग्रीकल्चर में है। तो ये एक स्वाभाविक तरीका है कि हम लोग को अगर जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उस वहाँ तक पहुँचना है तो हमें एग्रीकल्चर में ध्यान देना पड़ेगा। सर, क्योंकि आपने अभी IT की बात की और जहाँ हम देख रहे हैं कि एक बड़ा क्राउड जो हमारे देश का है वो IT की तरफ जा रहा है, वैसे में हमारे जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना और उनका यूज़ करना, उसमें एग्रीकल्चर जो ये कॉन्क्लेव है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसके लिए जो युवा है, आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवा जो है जो भी अच्छी चीज़ होगी उधर जाएगा, ठीक है। ये हमारा दायित्व है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसे बिजनेस मॉडल्स बनाएं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं कि युवा इसमें योगदान करे। युवा को योगदान करने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो वो जगह हम लोग को बनानी है। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर।